शुगर, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ओके ओके, बट तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम तो और 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मैंने जल्द से काम ख़त्म कर दिया। मैं जिमिना को बहुत मिस कर रहा था और देखो ना, मैंने उसे कितने दिन हो गए नहीं देखा है। ओए, तुम अभी 2 ही दिन पहले गए थे, ठीक है? और तुमने उसे इतना मिस कर लिया? हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? ओके ओके, वैसे भी जिमिना की सिस्टर आई है। रियली? मतलब जिमिना की बड़ी दीदी आई है? हाँ, और वो तुमसे मिलना चाहती है। ओह कूल, मतलब मुझे अब उनसे मिलना पड़ेगा। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आया तो बोलो ना शुगा, क्या वो मेरी शादी नहीं करवाएगी? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आई नो भाभी भी ऐसे ही परेशान है, बट तुम एक बार मिल लो एंड बाद में पता कर लेना कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। ओके, अब वो कहाँ होगी? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ एंड मैंने भी उन्हें देखा नहीं है। हेलो, वो जो सामने से आ रही है ना, वही ये है मेरा मतलब तब भाभी, अब जीमिना की सिस्टर। व्हाट? ये क्या भाभी? अब ये जो, अरे जो अपना फेस दिखाओ, बात करता है भाभी से। अभी नहीं, अब मुझे इम्पोर्टेंट काम था। अरे सुनिए, मुझे आपसे ये कहाँ चला गया? पता नहीं। ऐसा ऐसे कैसे कर सकता है ये? मुझे इससे बात करनी थी। अब भाभी, मुझे लगता है वो शर्मा गया होगा। अब मैं देखता हूँ ना। ओके, क्या हुआ इसे? ये क्या बदतमीजी है? भाभी तुमसे मिलना चाहती थी और तुम जानते हो ना कि जिमिना की सिस्टर है। आई नो शुगा, तो तुम उनसे मिले क्यों नहीं? पता है ना कितने दिन से वो तुम्हें ढूंढ रही है। और अगर तुम्हें जिमिना से शादी करनी है तो तुम्हें भाभी से बात करनी पड़ेगी। हाँ मैं कर लूँ, बट मुझे कुछ टाइम चाहिए। देखो जब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कह सकते हो, बट तुम इस तरीके से भाभी की इंसल्ट नहीं कर सकते। देखो शुगा, मैंने उनके इंसल्ट नहीं किए, बट वो मुझे नहीं देख सकती। क्यों? वो तुम्हें क्यों नहीं देख सकती? और वैसे भी जिमिन की सिस्टर है वो, और उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता करना है और वो तुमसे मिलना चाहती है और तुम उससे मिलना नहीं चाहते। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं उनसे मिल लूँगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए। ओके ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा। मुझे लगता है तुम परेशान हो, इसलिए तुम थोड़ा सा घबराए हुए। रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद फिर आराम से जाके उनसे बात कर लेना, ठीक है? थैंक यू शुगा, तुम उनसे बात कर लो प्लीज़। ओके, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, बट जो तुमने किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बातें लीक कैसे कर दी गई? और तुम सब लोग क्या कर रहे थे? क्या हुआ जंगू, तुम परेशान दिख रहे हो? देखो ना, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और इससे पहले किसी ने हमारा हमारा टेंडर छीन लिया। व्हाट? जो हमारी डील होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है बिकॉज किसी ने पहले ही वो डील साइन कर ली। बट ये कैसे हो सकता है? और तुमने तो इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी और हम सब ने। आई नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। ओके जाने दो। वैसे भी इससे पहले हमारे पास और भी बहुत सारे डील है। नहीं शुगा, ये डील सिर्फ डील नहीं थी। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है एंड वो हमें पता करना पड़ेगा कि कोई है जो हमारे बीच रहकर हमारी बातों को फैला रहा है और उस गद्दार को तो मैं पकड़ के रहूंगा। हाय शुगा बेबी, तुमने फिर मेरा कॉल नहीं पिक किया। आई एम सॉरी जेनी, वो मैं थोड़ा सा बिजी था। ऐसे कैसे? तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं हो। हाय जिनको भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? वो मैं शुगा से मिलने आई थी। ये घर पे भी नहीं था और पता आपको मैं इससे कितना मिस कर रही थी, बट ये मेरे पे ध्यान नहीं देता। शुगा, ये तो गलत बात है ना, तुम्हारी जिन्नी होने वाली वाइफ है एंड तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ओह आई एम सॉरी भैया, मैं बस बिजी था इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओके, मुझे लगता है मुझे ऐसे जाना चाहिए। अरे भैया मैं भी। अरे नहीं शुगा, तुम जेनी के साथ रहो। वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा बेचारी को अकेला छोड़ दिया, अब तुम उसके साथ रहो और उसे कहीं बाहर डेट वेट पे लेके जाओ। मैंने कहा ना जा रहे हो तुम, बट आप ये डील, इट्स ओके, ये सब होता रहता है और मैं संभाल लूँगा, बट जेनी को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? देखो ना कहाँ चला गया चुप से बात। अबे तुम्हें क्या हुआ है? जब देखो तब रास्ते में खड़ी रहती हो, आखिर कोई चीज़ हो क्या?
जब भी देखो मैं तुमसे टकरा जाता हूँ। और रियली अंधे आप हो, आपको दिखाई नहीं देता? आए बड़े मुझे समझाने। हटो यहाँ से, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना था। हाँ, आपने मुझसे कहा? हाँ, तो और कोई यहाँ पर है जिसे मैं हटो कहने वाला हूँ? आप मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? क्यों, तुम्हें बुरा लगा? हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा? और वैसे भी आप है कौन जिसकी बातों का मैं बुरा मानूं? ओके, तो फिर हटो यहाँ से, मुझे मेरा इम्पोर्टेंट काम करना है। बट आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आपको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हाँ, जब मैं देखो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखिए अब छोड़िए, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। क्यों, तुमने कल मॉम की बातों पर ध्यान नहीं दिया? कौन सी बातें? और क्या कह रही थी मॉम? वही कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, मतलब क्यों ना हमें कुछ प्लान करना चाहिए। और प्लान करने के लिए हमें, छोड़िए बकवास करना बंद कीजिए। आप मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आप उससे बेबी कर लीजिए। बट मैं तो तुमसे बेबी चाहता हूँ। देखो वाइफ हो तुम मेरी, और अगर मैं किसी और से बेबी करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? एंड मॉम, उनको तो सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। हाँ, मैं उनसे जाके कह दूंगी कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं। एंड आप मुझसे प्यार करते भी नहीं है, तो क्यों आप मुझसे बेबी चाहेंगे भला? दीदियों में, हाँ आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं जी, मैंने सुन मेरी बात, हटिए आप यहाँ से। सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था। और वैसे भी आप लोगों को लॉक कर देना चाहिए ना डोर। ऐसे कोई बिना लॉक के इतना रोमांटिक कैसे हो सकते भला? चुप कर, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आप दोनों के बीच वो तो बंद कर। और वैसे भी कहाँ थी तू? मैंने कितने टाइम से तुझे ढूंढा है, पता है ना मुझे तुझसे कितनी सारी बातें करनी थी। आई नो, मैं कॉलेज की थी। और सुन, और जब आ गया आए तो है, बट आप ऐसी क्यों बात करिए? पता है मैं उससे मिलने वाली थी, बट वो मुझसे बिना मिले भाग गया। ऐसा क्यों किया उसने? अब शायद दीदी आपको देख के डर गया होगा वो। मैं क्या कोई चुड़ैल हूँ जो मुझे देख के डर गया हो? और कह देना उससे, अगर जब तक वो मुझसे खुद आके मिलेगा नहीं, तब तक मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। ओके बाबा, मिल लेगी। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा आपसे घबरा गए होंगे, और वैसे भी हो जाता है ना। ओके ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा तरफदारी कर रही है, अभी से इतना ज्यादा प्यार हो गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो बहुत अच्छे इंसान है, और आप उनसे मिलेंगे तो आप भी उन्हें बहुत पसंद करेंगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, वरना कुछ लड़के तो इतने बदतमीज होते हैं कि क्या ही कहूँ। क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, एक दिन एक बेवकूफ लड़के ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया ना, अगर वो कहीं मुझे मिला ना तो मैं कसम से उसे नहीं छोड़ूंगी। ओ शिट, दीदी तो मेरी बात कर रही है, क्या जरूरत है जी अब उस दिन इनसे लड़ाई करने की? अब तो ये मेरी शादी जिमिना से कभी नहीं होने देगी। तो मैंने तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली जी, अब मैं क्या करूँगा? जी हो, सुनिए जी, आप यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आपको पता है दीदी आपसे मिलना चाहती है। आई नो, मैं भी उनसे बहुत, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। तो चलिए, वो हॉल पर है, मैं अभी आपकी मुलाकात कर अभी नहीं, देखो ना, मेरे पंडित जी ने कहा है कि आज समय ठीक नहीं है, अगर मैं आज किसी से मिलूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी कैसी बातें करें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सब कुछ ठीक है। प्लीज ना, अब उन्होंने कहा है, तो अगर मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी पे कोई असर पड़े, तो प्लीज आज नहीं, अब मैं खुद उनसे मिल लूंगा ना। अच्छा, बटू तो आपसे मिलना चाहती है, प्लीज मिल लीजिए ना। ओके ठीक है, मैं चाहता हूँ ना कि मैं उन्हें कुछ स्पेशल तरीके से मिलूँ, यू नो व्हाट, कुछ खास करूँ। ओके ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ सोच जब, कुछ सोच। अगर मैंने टाई दीदी को मनाया नहीं तो वो मुझे और जिमिन को कभी एक नहीं होने दूंगी। बट मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बट वो तो मुझे देखते ही पता नहीं पुलिस को कॉल कर देगी, और वो तो मुझे देखते ही गोली मार देगी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और वैसे भी पूरी दुनिया में जीवन के सिर से क्या टाई ही थी,